संकलित रचनाएं। हे प्रभु, तू मेरी माता है। इस अभंग में नामदेव जी प्रभु को प्रेम रूप बताते हुए उससे प्रार्थना करते हैं कि मुझसे इस तरह प्रेम करो जैसे माता पुत्र से और गाय बछड़े से करती है। आप बहुत से ऐसे अन्य उदाहरण देकर प्रभु से विनती करते हैं कि पल पल मेरी रक्षा करो, मेरा मार्गदर्शन करो और मुझे सदैव अपनी भक्ति में लगाए रखो। मैया तू मेरी, मैं बालक तेरा। हे प्रभु, हो प्रेम मगन, मुझको प्रेम पय पिला। गैया माँ मेरी, मैं बछड़ा तेरा। हे प्रभु, प्रेम पय से अपने ना दूर करा। मृगी माँ तू मेरी, मैं शावक तेरा। हे प्रभु, भव बंधन से मुझको ले छोड़ा। पांखी माता तू मेरी, मैं अंडज तेरा। हे प्रभु, मेरे लिए प्रेम का दाना ला। कछुई अपलक हो, ज्यों सेती अंडों को। हे प्रभु, मुझ पर भी कर ऐसी कृपा। रक्षक मार्गदर्शक मेरा तू, कहता है नामा। हे प्रभु, प्रेम भक्ति है तुझको प्यारी। संभाल मुझे जानकर शिशु। राम अभय पददाता। इतिहास तथा पुराणों में प्रभु द्वारा अपने भक्तों की अलग ढंग से की गई रक्षा का उल्लेख है। भक्त कैसे भी संकट में ग्रस्त क्यों ना हो, जब वह सच्चे हृदय से प्रभु की शरण लेता है तो प्रभु जिस ढंग से उसका संकट दूर करता है, मन उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। राम 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 जपिबो करै, हृदय हरिजी को सुमिरन धरै। संडा मरका जाई पुकारे, पड़े नहीं हम सब पछहारे। हरि हरि कहे अरुताल बजावे, चटरा सबे बिगारे। सब वसुधा बस कीन्ही राजा, बिनती करै पटरानी। पुत्र प्रहलाद कह्यो नहीं मानत, इहीं कछु औरे ठानी। राजसभा मिल मंत्र उपायो, बालक बुद्ध घणेरी। जलथल गिर ज्वाला थैं राख्यो, राम राई माया फेरी। काड़ी खड़क काल हवे कोप्यो, मोही बताई तोही को राखै। खंभा माही प्रगट्यो परमेश्वर, सकल व्यापी सतबाखै। हरिना कुसको उदर बिदार्यो, सुर नर किए सनाथा। भणत नामदेव तुम्हें शरणागत, राम अभय पददाता। काल भय बापा सहया ना जाई। नामदेव जी कहते हैं कि मेरे प्रभु पिता, मैं काल से बुरी तरह भयभीत हूं। मैं ही नहीं, अनेक ऋषि मुनि, पीर पैगंबर, देवता आदि काल तथा उसकी रची हुई 84 का नाम सुनकर कांपते हैं। पांचों तत्व और तीनों गुणों से बनी हुई सृष्टि काल के भय से त्राही त्राही कर रही है। केवल वह प्रभु काल से परे और ऊपर है। वह निश्चल प्रभु अमर और अविनाशी है। कोई भी अथा की था नहीं पा सकता। काल भय बापा सहया न जाई, महाभय भीत जगत कू खाई। अनेक मुनेश्वर झूझै जाई, सुर नर थाके करत उपाई। कंपै पीर पैकंबर देव, ऋषि कंपै 84 जेव। चंद्र सूर धर पवन आकाश, पाणी कंपै अगिन ग्रास। कंपै लोक लुकंतर खंड, ते भी कंपै अस्थिर पयंड। अविचल अभय नारायण देव, नाम देव प्रणवै अलख अभेव। सो भज परिहै गुर की सरना। विषय वासना के लोभ में पड़कर सांसारिक जीव पाप के पथ पर चलते हैं और दुख भोगते हैं। वे ना केवल इस जन्म में दुख पाते हैं, बल्कि आगे के जन्मों के लिए भी दुख बांध लेते हैं। गुरु की शरण में जाकर नाम का अभ्यास करने से ही पार उतरा जा सकता है, अन्यथा नहीं।
घर की नार त्यागै अंधा, पर नारी स्यों घालै धंधा। जैसे सिंबल देख सुआ बिगसाना, अंत की बार मुआ लपटाना। पापी का घर अग्ने माहे, जलत रहे मिटवै कब नाहे। हर की भगत न देखै जाई, मारग छोड़ अमारग पाई। मूलो भूला आवे जाई, अमृत डार लाद बिख खाई। जियो बेसवा के परे अखारा, का पर पहर करे सिंगारा। पूरे ताल निहाले सास, वाके गले जम का है फास। जाके मस्तक लिखियो कर्मा, सो भज परी है गुर की सरना। कहत नाम देव एह विचार, इन विधि संतो उतरो पार। काई रे मन विषया बन जाहीं। विषय विकारों में खोया हुआ जीव कभी साधु की संगति की ओर ध्यान नहीं देता। आप उपदेश देते हैं कि मन को मायावी संसार और इसके विकारों से निकालकर प्रभु की भक्ति में लगाना चाहिए। काई रे मन विषया बन जाहीं, देखत ही ठग मूली खाहीं। मधुमाखी संचयो अपार, मधुलीन हो मुख दीन ही छार। गऊ बछ को संचय खीर, गलै बांध दुई लेई अहीर। जैसे मीन पानी में रहे, काल जाल की सुध ना लहे। जिभ्या स्वारथ निगल्यो लोह, कनक कामनी बांध्यो मोह। माया काज बहुत कर्म करै, सो माया ले कुंडे धरै। अति अयान जाने नहीं मूड, धन धरती अचला भयो धूल। काम क्रोध तृष्णा अति जरै, साध संगति कबहू नहीं करै। प्रणवत नाम देवता की आण, निर्भय होई भजो किन राम। राम रसायन रसना चाखों। इस पद में कहते हैं कि अन्य सभी इष्टों को भुलाकर केवल एक प्रभु की शरण लेनी चाहिए और उसके सम्मुख ही नतमस्तक होकर प्रार्थना करनी चाहिए। आप कहते हैं कि वह प्रभु सत्य तथा सर्वव्यापक है। उसका नाम सब दुखों को दूर करने की औषधि है। उसको छोड़कर किसी दूसरे की भक्ति में लगना सर्वथा व्यर्थ है। राम जुहारी ना और जुहारो, जीवन जाई जन्म कत हारों। आन देव सौ दीन न भाषों, राम रसायन रसना चाखों। थावर जंगम कीट पतंगा, सत्य राम सब हिनके संगा। भणत नाम देव जीवन रामा, आन देव फोकट बेकामा। रामची भक्ति दुहेली रे बापा। इस पद में समझाते हैं कि प्रभु की सच्ची अंतर्मुख भक्ति कठिन है। संसार के अधिकतर लोग बहिर्मुखी भक्ति में लगे हैं। वे तीर्थों पर स्नान करके शरीर को साफ कर लेते हैं, परंतु इससे मन की मलिनता दूर नहीं होती। लोग पत्थर की मूर्तियों को देव समझकर उनके आगे पुष्प चढ़ाते हैं, परंतु उन्हें नाम की अंतर्मुख आराधना का ज्ञान नहीं है। नामदेव जी कहते हैं कि बहिर्मुखी भक्ति से दुनिया के लोगों की वाह प्राप्त की जा सकती है, परंतु प्रभु इससे प्रसन्न नहीं होता। रामची भक्ति दुहेली रे बापा, सकल निरंतर चीन्ही ले आपा। बाहर उजला भीतर मैला, पानी पिंड पखालिन गहला। पुतली देव की पाती देवा, एह विधि नाम न जानै सेवा। पाखंड भक्ति राम नहीं रीझै, बाहर आंधा लोक पतीजै। नाम देव कहे मेरा नेत्र पलट्या, राम चरना चित्त चिउट्या। नाम देव प्रीति नारायण लागी। नामदेव जी कहते हैं कि जब मेरे हृदय में प्रभु का प्रेम समा गया तो मेरा मन सहज ही संसार के मोह से विरक्त हो गया। आप कहते हैं कि जैसे भूखे का अनाज से, प्यासे का पानी से
लोभी का धन से, कामी का नारी से तथा माता को बालक से प्रेम होता है, ऐसे ही मेरे अंदर भी प्रभु का प्रेम समाया हुआ है। नाम देव प्रीति नारायण लागी, सहज सुभाई भय बैरागी। जैसी भूख है प्रीति अनाज, तृषावंत जल सेती काज। मूरख नर जैसे कुटुंब परायण, ऐसी नामदेव प्रीति नारायण। जैसे पर पुरुषा रत नारी, लोभी नर धन को हितकारी। कामी पुरुष काम रत नारी, ऐसी नामदेव प्रीति मुरारी। जैसी प्रीति बालक अरुमाता, ऐसे यह मन हरि सौ राता। नामदेव कहे मेरी लागी प्रीत, गोविंद बसै हमारे चीत। तू ही करता। इस अभंग में कहते हैं कि प्रभु सबका करता है, वह सृष्टि के कण कण में समाया हुआ है। जब ध्यान हरि में लगा तो पता चला कि सृष्टि माया का प्रपंच है, इसलिए ध्यान को हर ओर से मोड़कर केवल प्रभु के नाम में लीन करना चाहिए। तू ही करता, तू ही सखा, कण कण में तू है समाया। साधना से मैंने हरि को पाया, पाकर हरि को जाना, प्रपंच है माया। व्यर्थ बातें न बोल, कहे नामा पूर्ण हरि बोल। नाम उचरने में लगता नहीं मोल। कौन को कलंक रहे राम नाम लेत ही। अपने आरंभिक जीवन में नामदेव कर्मकांडी थे तथा उपवास, मूर्ति पूजा आदि मनोयोग से करते थे। विसोबा खेचर सद्गुरु मिलने के बाद और नाम प्राप्त होने पर इन बहिर्मुखी कर्मकांडों की असलियत का भी ज्ञान हो गया और आपने समझ लिया कि जो कुछ भी अंतर में मिला है, सद्गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलने से ही मिला है, अन्य किसी साधन से नहीं। राम यानी परमेश्वर का नाम लेने से ही सभी तरे हैं। कौन को कलंक रहेओ राम नाम लेत ही। पतित पवित भय राम कहत ही। राम संग नाम देव जन को प्रतिज्ञा आई। एकादशी व्रत रहे काहे को तीरथ जाई। भनत नाम देव सुकृत सुमत भय। गुरमत राम कह को ना बैकुंठ गए। धृगते बक्ता। इस पद में नामदेव उन सांसारिक व्यापारों को धिक्कारते हैं जो परमेश्वर प्राप्ति में सहायक नहीं हैं। नामदेव ने वेदों शास्त्रों के अर्थहीन पठन पाठन का निषेध किया है। पंडित तो वेद बखानता है, लेकिन नामदेव तो केवल राम नाम ही जानता है। धृगते बक्ता धृगते सुरता। प्राणनाथ को नाव न लेता। नाद वेद सब गाल पुराना। राम नाम को मरम न जाना। पंडित होई सो वेद बखानै। मूरख नामदेव राम ही जानै। सभ्य वेशधारी चोर। इस अभंग में फरमाते हैं कि कुछ लोग बाहर से भक्त होने का दिखावा करते हैं, परंतु अंतर में कपट से भरे होते हैं। वे प्रभु का दास होने का ढोंग करते हैं, परंतु पैसे के लिए लोगों का गला तक काटते हैं। नामदेव जी कहते हैं कि ऐसे चोरों से सावधान रहते हुए अपना ध्यान प्रभु के चरणों में लगाना चाहिए। मुख में राम हाथ से दे ताली। दया से मन सदा उनका खाली। क्या होगा करके ऐसा गान। ऐसे मिथ्या आचरण को धिक मान। सिर हिलाकर कहते खुद को हरि का दास। कौड़ी के लिए लेते दूसरों के प्राण। साधुओं के पांव पड़ते भले। केश पकड़ लोगों के काटते गले। नामा कहे ये सब हैं चोर। हरि का नाम है अनमोल। जाग रे जीव कहा भुलाना। नामदेव जी उपदेश देते हैं कि ए अज्ञानी जीव, तू माया के भ्रम में पड़कर यह मत भूल
कि तुझे आज नहीं तो कल इस संसार से कूच करना पड़ेगा। यह मायामय संसार भ्रम मात्र है। नामदेव जी कहते हैं कि मेरे प्यारे, तुम्हारा रास्ता बहुत लंबा और ऊबड़ खाबड़ है। तुम सचेत होकर प्रभु भक्ति में लग जाओ। जाग रे जीव कहा भुलाना, आगे पीछे जाना ही जाना। दिवस चार का गोवल बासा, तामै तो ही क्यों आवे हासा। इही भ्रम लाग कहाँ तू सोवै, काहे कू जन्म बाद ही खोवै। कहाँ तू सोवै बारंबारा, राम नाम जप लेऊ गवारा। भणत नामदेव चेत अयाना, औघट घाट अरु दूर पयाना। निर्मल मन में ही परमात्मा निवास करता है। नामदेव नेक और पाक जीवन और परमेश्वर की भक्ति को मुक्ति की प्राप्ति का असली साधन मानते हैं। इस शब्द में जीव को हर प्रकार के ऐब और पाप त्याग कर परमेश्वर की भक्ति करने का उपदेश देते हैं, ताकि उससे मिलाप हासिल हो सके। पर धन पर दारा पर हरि, ताके निकट बसै नर हरि। जो न भजन्ते नारायणा, तिनका मैं ना करूं दर्शना। जिनके भीतर है अंतरा, जैसे पशु तैसे ओई नरा। प्रणवत नामदेव नाक ही बिना, ना सो है 32 लखना। भाई रे इन नयनन हरि पेखो। संत नामदेव जी उपदेश देते हैं कि मेरे भाई, अपने अंदर स्वयं प्रभु के दर्शन करो। जो समय साधु की संगति और हरि की भक्ति में बीतता है, केवल वही सकार्थ होता है। जो चरण प्रभु के प्रेम में नाचते हैं, जो हाथ रोज उसकी पूजा करते हैं, जो शीश साधु के सामने झुकता है, तथा जो रसना सदैव प्रभु के नाम का सिमरन करती है, वही उत्तम है। यह संसार एक हाट के समान है, और सब लोग जो यहां व्यापार करने आए हैं, व्यापारी हैं। जो जैसा माल एकत्रित करता है, उसे वैसा ही लाभ प्राप्त होता है। आपका भाव है कि जो प्रभु भक्ति का धन इकट्ठा करता है, उसका प्रभु से मिलाप हो जाता है। जो मायावी वस्तु संग्रह करता है, वह मायावी संसार को प्राप्त होता है। बुद्धिमान व्यक्ति मानव जन्म से उचित लाभ उठाता है, जबकि मूर्ख व्यक्ति पूर्व जन्म के पुण्यों की जो पूंजी साथ लाता है, उसे भी व्यर्थ गंवा देता है। इस देह के अंदर प्रभु का निवास है, इसलिए अंतर में उसके दर्शन करने चाहिए। धन्य है वह व्यक्ति जो प्रभु के बिना किसी दूसरी वस्तु की ओर ध्यान नहीं देता। भाई रे इन नयनन हरि पेखो। हरि की भक्ति साधु की संगति, सोई दिन धन लेख्यो। चरण सोई जो नचत प्रेम सो, कर जो करै नित पूजा। शीस सोई जो नवै साधु को, रसना और न दूजा। यह संसार हाट को लेखा, सबको बनीज ही आया। जिन जस लादा तिन तस पाया, मूरख मूल गवाया। आत्म राम देह धर आयो, तामै हरि को देखो। कहत नामदेव बल बल जय हो, हरि मन और न लेखो। कर नाम सिमरन सुन शब्द धुन। इस अभंग में उपदेश देते हैं कि मेरे प्यारे, तू सदा नाम का सिमरन करता रहे तथा ध्यान को शब्द धुन से जोड़कर रख। इससे तेरे मानव जन्म का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। प्रभु तेरे अनंत जन्मों के कर्मों का नाश कर देंगे। तू इस बात को समझ ले कि जो भी आध्यात्मिक उन्नति होती है, केवल नाम द्वारा होती है। कर नाम सिमरन सुन शब्द धुन। रिद्धि सिद्धि हो चेरी, भागता है यम। साधना से साध लक्ष्य, तज अन्य उपाय। जन्मों जन्मों के दुख हरता राम। देवी देवता का नहीं यह काम,
कहे नामा सब कुछ है केवल हरि नाम। तुम बिन घर येक रहूं नहीं न्यारा। नामदेव जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं एक घड़ी भी आपसे जुदा नहीं रह सकता। यदि आप पर्वत हो तो मैं मोर हूं, यदि आप चांद हो तो मैं चकोर हूं, यदि आप वृक्ष हो तो मैं पक्षी, यदि आप सरोवर हो तो मैं मछली बन जाता हूं। आप दिया हो तो मैं बाती, आप पंथ हो तो मैं पथिक, यदि आप शिव हो तो मैं बेल पूजा हूं। मुझे आपके बिना कुछ नहीं सूझता। तुम बिन घर येक रहूं नहीं न्यारा, सुन यह केशव नियम हमारा। जहां तुम गिरवर तहां हम मोरा, जहां तुम चंदा तहां मैं चकोरा। जहां तुम तरवर तहां मैं पंछी, जहां तुम सरोवर तहां मैं मच्छी। जहां तुम दिवा तहां मैं बत्ती, जहां तुम पंथी तहां मैं साथी। जहां तुम शिव तहां मैं बेल पूजा, नामदेव कहे भाव नहीं दूजा। तू हवै मैं नहीं हूं माधो। नामदेव जी कहते हैं कि हे प्रभु, मेरा संबंध साधारण जाति से है, कोई भी मेरे निकट आने के लिए तैयार नहीं है। हे प्रभु, मैं तो कुछ नहीं हूं। तुम ही एक से अनेक होकर हर जगह व्यापक हो। जैसे नदियां सागर में मिलकर सागर हो जाती है, उसी तरह तुम्हारी कृपा से संसार में तुच्छ माने जाने वाले तुम्हारे भक्त भी तुम में समाकर तुम्हारा रूप हो जाते हैं। उन्हें मुक्ति प्राप्त हो जाती है और काल की फांसी सदा के लिए कट जाती है। हे मेरे मुक्तिदाता, मैं अन्य सब इष्टों को छोड़कर तुम्हारी शरण में आ गया हूं। देवा, मेरी हीन जाति है, काहू पै सही न जाती हो। मैं नहीं, मैं नहीं, मैं नहीं मांधो, तू हवै मैं नहीं हो। तू एक अनेक है बिस्तर्यो, मेरी चरम नसाई हो। जैसे नदियां समद समानी, धरनी बहती हो। तुम्हारी कृपा थे नीच ऊंच भय, तू काल की कांति हो। नामो कहे मेरी देवी न देवा, संग न साथी मीतुला। तुम्हारी सरनी मैं भाज दुर्यों है, बंद छोड़ बाबा बीठुला। राम को नाम जपो दिन राती। मैं सदैव प्रभु के नाम के सिमरन में लगा रहता हूं। मैं संसार के बाकी सब कार्य भी करता हूं, परंतु मेरा ध्यान निरंतर प्रभु के ध्यान में रहता है। इस तरह मेरे कर्मों के बंधन टूट गए हैं तथा मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो गई है। मन मेरो गज जिह्वा मेरी काती, मप मप काटो जम की फांसी। कहा करो जाति कह करो पाती, राम को नाम जपो दिन राती। रांगन रांगो सीवन सीवो, राम नाम बिन घरी न जीवो। भगत करो हरि के गुण गावो, आठ पहर अपना खसम ध्यावो। सुईने की सुई रूपे का धागा, नामे का चित्त हरि स्यों लागा। सुख के सागर सतगुरु। इस अभंग में अपने सतगुरु विसोबा खेचर का गुणगान करते हुए नामदेव जी कहते हैं कि मेरे सतगुरु, तू सुख का सागर है। तेरी कृपा से मुझे प्रभु का दर्शन हो गया। मेरा मन प्रभु के दर्शन में मग्न हो गया। जैसे बूंद समुद्र में मिलकर समुद्र हो जाती है, उसी तरह प्रभु से मिलकर मेरा अहम भाव समाप्त हो गया है। प्रभु के नाम द्वारा मुझे यह एहसास हुआ कि प्रभु आनंद रूप है। उसमें समाकर मैं भी आनंद रूप हो गया हूं। हे सतगुरु खेचर, तू है सुख का सागर। मालिक का दर्शन पाया तेरे कारण। दर्शन पाकर तल्लीन हुआ मेरा मन। लीन हुई आंखें
उसके ध्यान में भरकर। ज्यों बूंद हुई सागर से मिलकर, त्यों मिल उसमें मिटा मेरा हंकार। है अब आनंद ही आनंद, नाम से जाना नामा ने, प्रभु है परमानंद। जब देखा तब गावा। यह शब्द नामदेव के अंतर के रूहानी अनुभव पर प्रकाश डालता है। आप विशेष तौर पर अलौकिक प्रकाश वाले आंतरिक शब्द के रसीले राग का वर्णन करते हैं। आप अपने सद्गुरु की महिमा करते हैं, जिन्होंने अपार दया मेहर करके आपको यह दात बख्शी है। जब देखा तब गावा, तो जन धीरज पावा। नाद समाइलो रे, सतगुरु भेटिले देवा। जह झिलमिल कार दिसंता, तह अनहद सबद बजंता। ज्योति ज्योत समानी, मैं गुर प्रसादी जानी। रतन कमल कोठरी, चमकार बीजल तही। नेरै नाही दूर, निज आत्मे रहया भरपूर। जह अनहत सूर उजियारा, तह दीपक जले छंछारा। गुर प्रसादी जान्या, जननामा सहज समान्या। भावार्थ। जब मैंने अपने प्रभु को देखा तो खुशी से मैं गा उठा और मुझे शांति मिल गई। सद्गुरु के मिलने से मैं शब्द रूपी नाद में समा गया और मेरा प्रभु से मिलाप हो गया। वहां झिलमिल रोशनी दिखती है और अनहद शब्द धुनकारे देता है। गुरु की कृपा से मैंने यह जान लिया और उस ज्योति में मेरी ज्योति समा गई। भाव, आत्मा रूपी ज्योत परमात्मा में लीन हो गई। हृदय कमल रूपी कोठरी में अनेक रत्न भरे पड़े हैं। वहां बिजली जैसी चमक है। वहां अनहद नाद के सूर्य का प्रकाश होता है, जिसके सामने सूर्य की रोशनी दीपक जैसी लगती है। प्रभु दूर नहीं, निकट ही दिखाई देता है और अपनी आत्मा में समाया हुआ प्रतीत होता है। नामदेव जी कहते हैं कि गुरु की दया से ही मुझे यह अवस्था प्राप्त हुई है और मैं सहज में समा गया हूं। अपना पयाना राम। नामदेव के मतानुसार सच्चा बादशाह वह नहीं है जो लौकिक रूप से धनी है। सच्चा बादशाह वह है जिसके हृदय में परमेश्वर का प्रेम है, भले ही वह दुनिया की नजरों में भिखारी हो। अपना पयाना राम अपना पयाना, नामदेव मूरख लोग सयाना। जब हम हृदय प्रीति बिचारी, रजबल छांड भये भिखारी। जब हरि कृपा करी हम जाना, तब था चेरा अब भय राना। नामदेव कहे मैं नरहर गाया, पद खोजत पर मारथ पाया। दास अनन्य मेरो निज रूप। परमात्मा सब तरह से समर्थ है, पर अपने भक्तों के वश में है। वह कहता है कि मेरे अनन्य भक्त मेरा अपना ही रूप हैं। ऐसे भक्तों के पल भर दर्शन करने से तीनों ताप, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक, नष्ट हो जाते हैं और उनके स्पर्श से गृहस्थी के कूप से मुक्ति मिल जाती है। जिसे मैं बांधूं उसे भक्त छुड़ा सकता है, पर भक्त के द्वारा बांधा हुआ मैं नहीं छुड़ा सकता। अगर कभी एक बार वह मुझे भी बांध दे तो उसका मेरे पास कोई जवाब नहीं। मैं भक्त के गुणों से बंधा हुआ हूं। मैं सबका जीवन हूं, पर भक्त मेरे जीवन हैं। नामदेव जी कहते हैं कि जिसकी जैसी भक्ति हो उसको वैसा ही फल मिलता है। दास अनन्य मेरो निज रूप, दर्शन निमख ताप त्रयी मोचन, पर सतमुकत करत ग्रहकूप। मेरी बांधी भगत छडावै, बांधे भगत न छूटे मोहे। एक समय मोह को गह बांधे, तौ फुन मोपै जवाब न होई। मैं गुण बंध सगल की जीवन, मेरी जीवन मेरे दास।
नामदेव जाके जिए ऐसी, तैसो ताके प्रेम प्रगास। ऐसे जगथै दास न्यारा। इस पद में नामदेव ने कई उपमाओं का प्रयोग करके यह बताया है कि किस प्रकार परमेश्वर के प्रेम से मनुष्य उसी के समान हो जाता है, फिर वह वापस आवागमन के चक्र में नहीं आता है। ऐसे जगथैं दास न्यारा, वेद पुराण सुमृत किन देखो, पंडित करो विचारा। दद बिलोई जैसे घृत लीजे, बहुर न एकठ थाई। पावक दार जतन कर काढ़या, बहुर न दार समाई। पारस परस लोह जैसे कंचन, बहुर न त्र्यंबक होई। आक पलास बेधिया चंदन, काष्ट कहे नहीं कोई। जे जन राम नाम रंग राता, छाड़ कर्म की आशा। ते जन रामै राम समानै, प्रणवत नामदेव दासा। हुआ जब प्रभु से मिलन। नामदेव जी कहते हैं कि जब प्रेम, भक्ति और ज्ञान रूप प्रभु से मिलाप हुआ तो मेरा चंचल मन निश्चल हो गया। अब यह सदैव उसी में मग्न रहता है। जैसे घड़ा नदी में डूबा हुआ हो, वैसे ही सब प्रभु में समाये हुए हैं और प्रभु सब में समाया हुआ है। हुआ जब प्रभु से मिलन, स्थिर हुआ चंचल मन। प्रभु में तन्मय होकर, डूबा रहता उनमें हर क्षण। अब लौटना नहीं चाहता यह मन, क्योंकि प्रभु है विराग, भक्ति और ज्ञान। वह सब में, सब उसमें है यूं, घट नदी में डूबा हो ज्यों। अब जल समाया जल में ऐसे, रूह प्रभु से मिल गई जैसे। कहे नामदेव जनाबाई से, कैसा है वह कहूं मैं कैसे। जिन पाया तिन्हीं लुकाया। नामदेव जी आश्चर्य प्रकट करते हैं कि लोग बाकी सब कार्य करते हैं, परंतु मन को स्थिर करने का यत्न नहीं करते, जबकि वास्तविक आवश्यकता मन को निश्चल करने की है। जिसका मन मैला है, वह बाहर से भले कितना ही निर्मल होने का यत्न कर ले, वह भवसागर से पार नहीं हो सकता। उदाहरणों द्वारा नामदेव जी इस धारणा को सिद्ध करते हैं। हरि के ध्यान द्वारा सहज समाधि की अवस्था प्राप्त करनी चाहिए। जो लोग वास्तव में हरि को पा लेते हैं, कभी भी बाहर उसका दिखावा नहीं करते। मंथिर होई वारे न होई, ऐसा चिहन करै संसार। भीतर मैला धूतिक फिरै, क्यों उतरै भव पार। रुद्राश सखा जप माला मंडै, ताको मरम न जाने कोई। आप न देखै और दिखावै, कपट मुक्ति क्यों होई। सिंगी जटा विभूति लगावै, संबर सिद्ध कहावै रे। नाथन बोलखै मरम न जाने, भाव चंडाली लावै। ब्रह्मा पड गुण वेद सुनावै, मन की भ्रांति न जावै। कर्म करै सो सूझै नाही, बहुतक कर्म कराई। मास दिवस लग रोजा साधै, कलमा बांग पुकारै। मन में कांति जीव संघारै, नाव अल्लह का सारै। केवल ब्रह्म सत कर जाण्या, सहज सुन मैं ध्याया रे। प्रणवत नामदेव गुरु प्रसादै, पाया तिन्हीं लुकाया। आंतरिक अनुभव। नामदेव जी कहते हैं कि मैंने चारों वेदों को खोजकर उनमें से यह सार निकाला है कि प्रभु प्रेम रूप है। मैंने 6 शास्त्रों तथा अनेक यज्ञकर्ताओं के यत्न से यह तत्व निकाला है कि प्रभु को केवल संतों की कृपा द्वारा जाना जा सकता है। शोध कर चारों वेदों को जान लिया मैंने यह सार। हे मन समझ, समझ प्रेम रूप ही है भगवान। षट शास्त्रों का कर मंथन, जाना मैंने यह सार।
जान लिया मैंने यज्ञकर्ताओं का अंतिम ध्येय। नामा कहता संत कृपा से जान लिया मैंने भगवान। देवा तेरी भक्ति ना मोपै होई जी। ये पद असहाय जीव की स्थिति पर प्रकाश डालता है। नामदेव जी निर्बल जीव की ओर से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मुझ में तेरी भक्ति कर सकने का सामर्थ्य नहीं है। जिस सेवा अथवा भक्ति से तू प्रसन्न होता है, मुझे उसका ज्ञान नहीं है। ना मैं तेरा सिमरन करता हूं और ना ही मुझे तेरी महिमा का बोध है। सृष्टि के सब जीव आप में से ही उत्पन्न हुए हैं और आप हर जीव में समाये हुए हैं, परंतु माया द्वारा फैलाई गई अज्ञानता के कारण सर्वव्यापक होने के बावजूद तुम कहीं भी दिखाई नहीं देते। मैं मरने के बाद देवलोक में जाने का इच्छुक नहीं हूं। मैं तो जीते जी मुक्ति प्राप्त करना चाहता हूं। तुम्हारे दर्शन के बिना मैं अति दुखी हूं। मुझे अपने साथ मिला लो ताकि मैं सदैव तुम्हारा गुणगान करता रहूं। देवा तेरी भक्ति ना मोपै होई जी। जिह सेवा साहिब भल मानै, करिहूं ना जाने कोई जी। सुमृत कथा होई नहीं मोपै, कथूं त होई अभिमान जी। जोई जोई कथूं उलट मोहि बांधै, त्राही त्राही भगवान जी। जामे सकल जीव की उत्पत्ति, सकल जीव में आप जी। माया मोह कर जगत भुलाया, घट घट व्यापक बाप जी। सो बैकुंठ कहों धौ कैसो, प्यंड परे जह जाइए। यह पर तीती मोहि नहीं आवे, जीवत मुकत न पाइए। मैं जन जीव ब्रह्म तुम माधो, विन देखे दुख पाइए। राख समीप कहे जन नामा, संग मिला गुन गाइए। आन न जानो देव न देवा। संत नामदेव जी जीवात्मा को अन्य सब इष्टों में से ध्यान निकालकर केवल एक प्रभु की शरण लेने तथा उसकी भक्ति करने का उपदेश देते हैं, क्योंकि वह प्रभु ही सब दुखों का नाश करके उसे अनंत अपार आनंद का वरदान प्रदान कर सकता है। आन न जानो देव न देवा, जित जित प्राण तित ही तेरी सेवा। तू सुख सागर आगर दाता, तू ही मेरे प्राण पिता गुर माता। नामो भणै मेरे सब कुछ साईं, मनसा बाचा दूसर नाही। राम सो नामा, नाम सो रामा। नामदेव जी कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपका सेवक हूं, आप मेरे स्वामी हैं। जिस तरह पंछी को वृक्ष के बिना कोई सहारा नहीं मिलता, मुझे भी आपके बिना कोई दूसरा आश्रय प्राप्त नहीं है। आप कहते हैं, मैंने प्रभु की भक्ति द्वारा अहम का नाश कर लिया है। इस तरह मैं उसमें समाकर उसका ही रूप हो गया हूं। राम सो नामा, नाम सो रामा। तुम साहिब मैं सेवग स्वामा। हरि सरवर जन तरंग कहावै, सेवग हरि तज कहूं कत जावे। हरि तरवर जन पंखी छाया, सेवग हरि भज आप गवाया। नामा कहे मैं नर हरि पाया, राम रमे रम राम समाया। कोई बोले निर्वा, कोई बोले दूर। नामदेव जी कहते हैं, कोई प्रभु को निकट बताता है तो कोई दूर। यह इसी तरह है जैसे पानी में रहने वाली मछली खजूर के वृक्ष पर चढ़कर उसका वर्णन कर रही हो। आप कहते हैं, भले लोगों, व्यर्थ के विवाद में ना पड़ो। जो प्रभु में समा जाता है वह रसमग्न होकर चुप हो जाता है। कोई बोले निर्वा, कोई बोले दूर। जल की माछली चरै खजूर। काई रे बकबाद लायो, जिन हर पायो तिन्ही छपायो। पंडित होय कै वेद बखानै, मूरख नाम देव
राम ही जानै। नाम न बिसरूं एको घड़ी। नामदेव जी कहते हैं कि जब से मैंने होश संभाली है, मैंने कभी पल भर के लिए भी प्रभु के नाम से ध्यान को दूर नहीं किया। जिसे प्रभु के नाम से संकोच है, उसे अंत समय यम की यातनाएं सहनी पड़ती हैं। आप कहते हैं कि हरि के नाम द्वारा मेरे पापों का नाश हो गया और मुझे उससे मिलाप का सौभाग्य प्राप्त हो गया है। एवडी सीमोने बुद्ध आवडी, नाम न बिसरूं एको घड़ी। हरि हरि कहता जे नर लाजै, जम की डांग तिने सिर बाजै। हरि हरि कहता ना कीजे बातां, गयो पाप जे पोतै हुता। नामदेव कहै मैं हरि हरि मनो, कटै पाप अरु लाभ होई घनो। जप राम नाम नर लै पुरी। नामदेव जी कहते हैं, राम नाम के सुमिरन द्वारा जीव पूरी तरह निर्भय हो जाता है। नाम द्वारा पत्थर बन चुकी अहिल्या का उद्धार हो गया। राम नाम के बिना बाकी सब कुछ व्यर्थ है, इसलिए मैंने राम नाम की शरण ले ली है। जपी राम नाम नरी लै उरी, जीणो चरण आहिल्या उधरी। राम नाम मेरे हृदय लखी, राम बिना सब फोकट देखी। जे बोलिए तो कहिए राम, अनेक बचन सो नाही काम। नामा भणै मेरे यही नाव, राम नाऊं कि मैं बल जाऊं। नारायण सु मन ना रंजै। नामदेव जी कहते हैं, मेरा पापी मन प्रभु भक्ति में नहीं लगता। ना इसमें कोई संयम है, ना ही इसमें प्रभु का भरोसा है, और ना ही यह निश्चल होकर अंतर में बैठता है। यह अज्ञानता के कारण कर्मकांड की क्रियाओं में फंसकर अपनी देह को कई तरह के दुख दे रहा है। यह दूसरों की निंदा करके बहुत प्रसन्न होता है और सच को छोड़कर झूठी गवाही देता है। यह दिन रात पराई स्त्रियों के पीछे मारा मारा फिरता है। इसने शिष्टाचार और धर्म दोनों को त्याग रखा है। यह तीर्थों पर जाकर निर्मल होने के लिए स्नान करता है, परंतु इससे इसके अंतर की मैल नहीं छूटती। नामदेव जी प्रभु के आगे विनती करते हैं कि हे प्रभु, जीव अज्ञानी है, इसे कुछ पता नहीं कि यह किसकी पूजा आराधना करे। कृपा करके आप ही इसे राह दिखाएं। नारायण सु मन न रंजे, संजम चूकै अरु व्रत खंडै। एकादशी व्रत जुगत न जानै, चंचल चित मन थिर न धरै। पंच आत्मा राख न सकई, राम दोष दे भूख मरै। पर निंदया जो आप प्रकाश, झूठी साख सहज टारे। पर त्रियासु रमे रैन दिन, नेम धर्म सबै हारे। जलहर पैस पखालै काया, अंतर मैल न तऊ उतरै। भणै नामदेव कछु न सूझै, पूजा कौन देव की करै। राम तज मेरो मन अनत न जाई। नामदेव जी कहते हैं कि हे भाई, प्रभु के बारे में वाद विवाद करना छोड़ दे, क्योंकि प्रभु रूपी धन तो तेरे अंतर में है। मेरा मन राम नाम को छोड़कर और कहीं नहीं जाता। हे भाई, धागे की माला फेरकर जिसे तू ढूंढ रहा है, वह तो तेरे अंतर में है। तूने इतने दिन यों ही प्रभु भक्ति के बिना गवा दिए हैं, अब तो राम नाम जप ले। तीनों लोकों में परम तत्व केवल प्रभु का नाम ही है, इसके सिवाय और कुछ भी नहीं। प्रभु का नाम ही संजीवनी बूटी है, इसी का सुमिरन करना चाहिए। राम नाम के सिवाय प्रभु से मिलने का कोई और उपाय नहीं है। नामदेव जी कहते हैं कि वह तो प्रभु के नाम से इस भवसागर से पार हो गया है। अगर तुझे भी पार होना है
तो प्रभु नाम का सुमिरन कर ले, अन्यथा प्रभु भक्ति के बिना बार बार जन्म मरण के फेर में पड़ा रहेगा। वाद छाड़ रे भक्ता भाई, हरि सी तैं निधि पाई। राम तज मेरो मन अनत न जाई। जप माला तागे पोई, शरीर अंतर है सोई। वाद विमुख हरि बिन दिन खोई, राम नाम जप लोई, परम तत है सोई। तीनों रे त्रिलोक व्यापै, दूजो नहीं कोई। सजीवन मूरी सोई नटारंभ संग गाई। राम नाम बिन नाही आन उपाई। नाम देव उतर्यो पार, चेतहु रे चेतन हार। हरि की भक्ति बिन औतरोगे बारंबार। देवा पाहन तारियले। नामदेव जी बहुत सी पौराणिक कथाओं द्वारा समझाते हैं कि जीव की दशा कितनी भी दयनीय क्यों ना हो, प्रभु की दया से उसके नाम द्वारा उसका उद्धार हो जाता है। आप कहते हैं, श्री रामचंद्र जी द्वारा पत्थरों पर राम राम लिखने से पत्थर पानी पर तरने लग गए। तोते को राम नाम का जाप सिखाती हुई गणिका का उद्धार हो गया। राम नाम द्वारा कुरूप कुब्जा, नीच अजामल, श्री कृष्ण जी के चरणों पर तीर चलाने वाले शिकारी, दासी के पुत्र बिदर, निर्धन सुदामा, कंस के पिता उग्रसेन आदि का भवसागर से पार उतारा हो गया। नामदेव जी कहते हैं, हे प्रभु, यदि मैं तपहीन, कुलहीन तथा कर्महीन हूं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी दया द्वारा मैं भवसागर से पार हो जाऊंगा। देवा पाहन तारियले, राम कहत जन कस न तरे। तारिले गनिका, बिन रूप कुब्जा, ब्याद अजामल तारियले। चरण बधिक जन तेऊ मुकत भय, हौ बल बल जिन राम कहे। दासी सुत जन बिदर सुदामा, उग्रसेन को राज दिए। जपहीन, तपहीन, कुलहीन, क्रमहीन, नामे के स्वामी तेऊ तरे। हर हर करत मिटे सब भरमा। इस पद में समझा रहे हैं कि प्रभु का नाम ही श्रेष्ठ धर्म और श्रेष्ठ कर्म है। यह अंधे की लाठी है तथा भवसागर से पार जाने का एक ही सच्चा साधन है। हरि ने अपना नाम जपने वाले प्रहलाद भक्त की रक्षा के लिए हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। हरि ने अपने नाम द्वारा दुराचारी अजामल को बैकुंठ धाम में पहुंचा दिया और गणिका का उद्धार हो गया। प्रभु ने द्रौपदी तथा शिला बन चुकी अहिल्या का उद्धार कर दिया। हरि ने अपने भक्तों को दुख देने वाले कंस का नाश कर दिया तथा अपनी दया द्वारा काली नाग का उद्धार कर दिया। नामदेव जी कहते हैं कि हरि का नाम जीव को हर प्रकार के संकट से छुड़ाकर उसका उद्धार कर सकता है। हर हर करत मिटे सब भरमा, हर को नाम लै ऊतम धर्मा। हर हर करत जात कुल हरि, सो हर अंधुले की लाकरी। हरै नमस्ते हरै नमः, हर हर करत नहीं दुख जमै। हर हर नाकस हरे परान, अजैमल कियो बैकुंठै थान। सुआ पड़ावत गनिका तरी, सोहर नैनो की पूतरी। हर हर करत पूतना तरी, बाल घातनी कपटै भरी। सिमरन द्रौपद सुत उधरी, गौतम सती सिला निस्तरी। केसी कंस मथन जिन किया, जिया दान काली को दिया। प्रणवै नामा ऐसो हरि, जास जपत भय अपदा टरी। मोको तार ले रामा तार ले। नामदेव जी विनती करते हैं, हे प्रभु, मैं आपका अज्ञानी बालक हूं, आप मेरा उद्धार कर दो। आप कहते हैं कि सतगुरु की दया से
मुझे वह युक्ति प्राप्त हो गई है जिससे जीव मनुष्य से देवता बन जाता है। आप प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, जैसे आपने ध्रुव भक्त तथा नारद का उद्धार कर दिया, मुझे भी भव सागर से पार कर दो। मोको तार ले रामा, तार ले, मैं अजान जन तरबे न जानू, बाप बीठला बाह दे, नरते सुर होई जात, निमख मैं सतगुरु बुध सिखलाई, नरते उपज सुरग को जीत्यो, सो अवखद मैं पाई, जहा जहा धू नारद टेके, नैक टिकावो मोहे, तेरे नाम अभिलंब बहुत जन उधरे, नामे की निजमत एहे, हर का नाम नित नित ही लीजै। नामदेव जी समझाते हैं कि कोई दूसरा साधन प्रभु के नाम की बराबरी नहीं कर सकता। चाहे कोई व्यक्ति उल्टा लटक कर बनारस में तप कर ले, अश्वमेध यज्ञ कर ले, भारी मात्रा में सोने का दान कर दे, सबसे श्रेष्ठ तीर्थों में स्नान कर ले या हिमालय की बर्फ में तपस्या कर ले, प्रभु के नाम की आराधना की बराबरी नहीं की जा सकती। प्रभु का नाम अमर जीवन प्रदान करने वाला अमृत है। इसलिए बिना विलंब के प्रभु के नाम के साथ लिव जोड़ने का प्रयत्न करना चाहिए। बनारसी तप करै, उलट तीरथ मरै, अगन दहै, काया कलप कीजै, असुमेध जग कीजै, सोना गर्भ दान दीजै, राम नाम सर तऊ न पूजै, छोड़ छोड़ रे पाखंडी, मन कपट न कीजै, हर का नाम नित नित ही लीजै, गंगा जो गोदावर जाइए, कुंभ जो केदार नहाइए, गोमती सहस गौ दान कीजै, कोट जो तीरथ करै, तन जो हिवालय गारै, राम नाम सर तऊ न पूजै, अस दान जग दान सिहजा नारी, भूमि दान ऐसो दान नित नित ही कीजै, आत्म जो निर्माइल कीजै, आप बराबर कंचन दीजै, राम नाम सर तऊ न पूजै, मन ही ना कीजै रोस, जम ही ना दीजै दोष, निर्मल निर्बाण पद चिन्ही लीजै, जसरथ राई नंद, राजा मेरा रामचंद, प्रणवय नामा तत् रस अमृत पीजै, राम नाम खेती, राम नाम बारी। नामदेव जी कहते हैं कि किसान के लिए खेती बाड़ी आमदनी का एक ही साधन होता है। इसी तरह संतों के लिए प्रभु का नाम ही परमार्थ का धन कमाने का एकमात्र साधन होता है। नाम की महिमा अपार है। इसे न चोर चुरा सकता है और ना ही कभी जंग लग सकता है। वह प्रभु सर्वव्यापक है। उसका संतों के हृदय में निवास है, परंतु वह मनमुखों को दूर प्रतीत होता है। नामदेव जी कहते हैं कि मैं हर प्रकार के वाद विवाद को त्याग कर केवल एक प्रभु और उसके नाम की भक्ति में लग गया हूं। राम नाम खेती, राम नाम बारी, हमारे धन बाबा बनवारी, या धन की देखू अधिकाई, तस्कर हरे न लागे काई, देह दिस राम रहे आ भरपूर, संतन नियरै साकत दूर, नाम देव कहे मेरे कृष्ण सोई, कूंत मसाहत करे न कोई, माई तू मेरे बाप तू। संत नामदेव जी कहते हैं कि प्रभु ही मेरा माता पिता और सच्चा संबंधी है। वह मेरे लिए भवसागर से पार जाने वाली नौका है तथा यह नौका साधु की संगति द्वारा भवसागर को सहजे ही पार कर लेती है। माई तू मेरा बाप तू, कुटुंबी मेरा बीठला, हरि है हमची नावरी, हरि उतारे पैली तिरी, साध संगत मिल खेई चार, केसो नामदेव चा दातार।
जो बोलो तो राम ही बोल। संत नामदेव जी उपदेश देते हैं कि जीवा द्वारा भी सदैव प्रभु के नाम का सुमिरन करना चाहिए और हृदय पर भी उसका नाम लिख लेना चाहिए। अन्य कुछ भी कहना या करना व्यर्थ है। जो बोले तो राम ही बोल, नहीं तर बदन कपाट न खोल। जे बोलिए तो कहिए राम, आन बकन सो नाही काम। राम नाम मेरे हृदय लेख, राम बिना सब फोकट देख। नाम देव कहे मेरे एक नाव, राम नाम की मैं बल जाऊं। राम नाम मेरे पूंजी धना। नामदेव जी कहते हैं कि मेरे लिए प्रभु का नाम ही सच्चा धन है। मैं इस धन को ही बटोरने में लगा हुआ हूं। जिसके पास यह अमूल्य धन है वही सच्चा साहूकार है। कोई दूसरा धनी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। दुनिया की धन दौलत वृक्ष की छाया के समान है। नाम की सच्ची पूंजी को ना अग्नि जला सकती है, ना ही इसे जंग लग सकता है, ना इसे चोर चुरा सकता है और ना ही राजा दंड लगाकर इसे छीन सकता है। यह अद्भुत अनुपम धन मन इंद्रियों की गम्यता से परे है। यह अमूल्य धन उस दयालु प्रभु की कृपा से प्राप्त होता है। राम नाम मेरे पूंजी धना, ता पूंजी मेरो लागो मना। यह पूंजी है अगम अपार, ऐसा कोई न साहूकार। सहा की पूंजी आवे जाई, कबहूं आवे मूल गवाई। जारी जरे न काई खाई, राजा डंडै न चोर ले जाई। अलख निरंजन दीन दयाला, नाम देव को धन श्री गोपाला। ऐसे राम ही जानो रे भाई। नामदेव जी उपदेश देते हैं, मेरे भाई तू राम नाम के साथ लिव जोड़ ले। जिस तरह भृंगी अपने ध्यान द्वारा साधारण कीट को भी अपना रूप बना लेती है, उसी तरह राम नाम से लिव जोड़ने पर तू भी उसका ही रूप हो जाएगा। वह प्रभु जो तीनों गुणों की हद से परे है, सर्वव्यापक तथा सर्वज्ञ है, वह जड़ और चेतन सबके अंदर समान रूप से समाया हुआ है। आप कहते हैं वह प्रभु ही मेरा सच्चा सगा संबंधी है और उसका नाम ही मेरे लिए सब सुखों का भंडार है। ऐसे राम ही जानो रे भाई, जैसे भृंगी कीट रहे ल्योलाई। सरब रूप सर्बेसर स्वामी, त्रिगुण रहत देव अंतर जामी। थावर जंगम कीट पतंगा, सत्य राम सब हिन के संगा। नामा कहे मेरे बंध न भाई, राम नाम मैं नौ निधि पाई। ऐसे राम ऐसे हेरों। नामदेव जी कहते हैं कि मैं अपना ध्यान सदैव प्रभु के नाम में लीन रखता हूं। जिस तरह कामी का पर नारी में, जुआरी का कौड़ियों में, चौपड़ खेलने वाले का पासे में तथा सुनार का सोने में ध्यान होता है, मेरा ध्यान सदैव प्रभु में रहता है। ऐसे राम ऐसे हेरों, राम छांड चित अनत न फेरो। ज्यों विषयी हेरै पर नारी, कौडा डारत फिरै जुआरी। ज्यों पासा डारे पसवारा, सोना घड़ता हरै सोनारा। जत्र जाऊं तत्र तू ही रामा, चित्त चिऊटिया प्रणवै नामा। पानियां बिन मीन तलफै। नामदेव जी कहते हैं कि जिस तरह पानी के बिना मछली और बछड़े के बिना गाय तड़पती है, उसी तरह राम नाम के बिना मेरा मन तड़पता है। जिस तरह बछड़ा अपनी मां के स्तन से दूध के घूंट पीता है, मैं उसी तरह राम नाम का माखन खाता हूं। जिस तरह अग्नि से माखन पिघल जाता है, उसी तरह नाम के बिना बेचारा नामा व्याकुल हो जाता है। जिस तरह विषयी का ध्यान
सदैव पर नारी में रहता है। नामदेव के हृदय में परमेश्वर के नाम का प्रेम समाया रहता है। पाणिया बिन मीन तलफै, ऐसे राम नाम बिन बापुरो नामा। तन लागीलै ताला बेली, बछा बिन गाय अकेली। जैसे गाय का बछा छूटीला, थन लागीलै माखन घूटीला। माखन मेल हीलै ताती धामा, ऐसे राम नाम बिन बापुरो नामा। जैसे विषय चित पर नारी, ऐसे नामदेव प्रीति मुरारी। जे ना भजै नर नारायणा। नामदेव जी कहते हैं, जो लोग प्रभु की भक्ति नहीं करते, मैं उनका मुंह नहीं देखना चाहता। जो अपना समय प्रभु की भक्ति के बिना व्यर्थ गवा देते हैं और जिनके अंदर प्रभु का प्रेम नहीं है, वह पशुओं के समान है। प्रभु के भक्तों के लिए पराई स्त्री विष के समान होती है। जो लोग पर धन और पर नारी का त्याग कर देते हैं, प्रभु उनके निकट से निकट है। जिस प्रकार नाक के बिना सुंदरता के 32 लक्षण व्यर्थ होते हैं, उसी तरह प्रभु के प्रेम और उसके नाम के बिना मनुष्य कुरूप दिखाई देता है। जे ना भजे नर नारायणा, ताका मैं ना करो दर्शना। जाही सवारे आवही सांझ, ते नर गिनिए पशुआ मांझ। जिनके हरि नहीं अभिअंतरा, जैसे पशुआ तैसे नरा। जैसी संतो विष की डरी, तैसी पर घर की सुंदरी। पर धन पर दारा पर हरि, तिनके निकट बसै नर हरि। प्रणवत नामदेव नाका बिना, ना सो है 32 लक्षणा। लाधो तो लाधो, मैं राम नाम लाधो। नामदेव जी कहते हैं कि मैंने राम नाम को रेशम की डोर में पिरोकर गले का हार बना लिया है। नाम ही मात्र सार पदार्थ है। इसके सुमिरन द्वारा जीव भवजल से पार हो जाता है। लाधो तो लाधो, मैं राम नाम लाधो। प्रेमे पाटै सुतरे पोयो, कंठी लै बांधो। राम नाम तत्सार, सुमर सुमर जन उतरै पार। राम जननी राम पिता, राम बंधु भौतारिता। भणत नामदेव हरि गुण गाऊं, बहुर न जोनी संकुट आऊं। माधो भीतर मार दुहेली। नामदेव जी कहते हैं, हे प्रभु, मैं निर्बल हूं। मेरे अंदर असहनीय पीड़ा समाई हुई है। आप जगत के स्वामी हैं। यदि मालिक खेत की रक्षा नहीं करेगा, तो खेत का बचाव कैसे होगा? आप ही सच्चे वैद्य हैं और आप ही सच्ची औषधि और मंत्र हैं। बिना आपकी सहायता से जन्म मरण का असाध्य रोग दूर नहीं हो सकता। जिन पर आपकी कृपा हो जाती है, वह सब दुखों से मुक्त हो जाते हैं। आप मुझ पर भी कृपा करके मेरे दुख का नाश कर दो। माधो भीतर मार दुहेली, अबला को बल कहा गुसाई। पर तक जाई न पेली, ए अनेक में एक गुसाई। कहो कहाँ बस मेरा, खेत की पहुँच कहाँ लो राखै। खसम न कर ही फेरा, तुमसे वैद न औषधि औरे। मंत्र और नहीं जाना, व्याधि असाधि दयानिधि। पच पच गए सियाना। जिनको तुम हरिकारी कीन्ही, बिथा और नहीं व्यापी। नाम देव कहे नहीं बस मेरा, कृपा करो दुख कापी। लागी जन्म जन्म की प्रीति। इस पद में प्रभु के भक्त के प्रति प्रेममय कोमल भाव अति सुंदर शैली में प्रकट किए गए हैं। नामदेव जी कहते हैं, मेरे अंदर अनंत जन्मों से प्रियतम का प्रेम समाया हुआ है। कोई उसे जाकर यह संदेश दे कि तुम्हारे दर्शन से मेरा हृदय शांत हो जाएगा। जिसकी जिसके साथ प्रीति होती है, उसका ध्यान
उसके सिवाय किसी दूसरे की ओर नहीं जाता। भले ही सागर सामने फैला हो, पपीहा उसकी ओर ध्यान नहीं देता। उसे जब भी शांति मिलती है, स्वाति बूंद से मिलती है। चंद्रमा आकाश में लाखों कोस दूर होता है, परंतु धरती पर कुमुदनी उसको देखते ही खिल जाती है। मेरे प्रभु, आप मुझे दर्शन दो ताकि मेरा वियोग का दुख दूर हो जाए। लागी जन्म जन्म की प्रीति, चित नहीं बीसरै रे। जेने मुखडो दीठै सुख थाई, तेने कोई जाए कहो रे। जासो मन बांधी प्रीति अपार, अपरछन थई रह्यो रे। भर्यो सरवर लहर्या जाई, धायो नहीं पपीहरो रे। तेनो घन बिन त्रिपत न थाई, जोवो तेनो नेहरो रे। दोई लख चंदल दूर, कमोदनी बिकसै रे। जन नामदेव नो स्वामी दीन दयाल, ते बेदन लहरे। इन अवसर गोविंद भजरे। नामदेव जी उपदेश देते हैं, मेरे प्यारे, तुम्हें मानव जन्म का अमूल्य जन्म प्राप्त हुआ है। माया के फंदे में मत फंसो। प्रभु के भजन द्वारा उससे मिलाप करने का प्रयत्न करो। प्रभु का नाम भवसागर से पार ले जाने वाली नौका है। यह वह विमान है जो बिना किसी दूसरी करनी के जीव को प्रभु के धाम में ले जाता है। आत्मा रूपी हंस शरीर रूपी पिंजरे में कैद है। यह केवल प्रभु के नाम के सुमिरन द्वारा ही इस पिंजरे से छुटकारा प्राप्त कर सकता है। इन अवसर गोविंद भजरे, यह परपंच सकल बिन सेगे। माया का फंदन तजरे, नाव प्रताप तिरे जठ जल में। मांगत नाव कियो हठ रे। बिन सेवा बिन दान पुन, बिन चाड़ विमान सकल सजरे। तन सरवर एक हंस बसेत है, ताहू काल करत फंदरे। नाम देव भनय निरंजन का गुण, राम सुमिर पिंजरा सजिरे। माधो जी, कहा करूं या मन को। नामदेव जी कहते हैं, हे प्रभु, मेरा चंचल मन मेरे वश में नहीं है। मैं अनेक यत्न करके इसे अंदर में स्थिर करके नाम के अमृत की धारा के साथ जोड़ने का यत्न करता हूं, लेकिन यह फिर मुंह जोर होकर इंद्रियों के भोगों तथा विषय विकारों की विष की ओर भागता है। लाख समझाने पर भी यह समझता नहीं। मेरी आपसे विनती है कि आप ही मेरे ऊपर कृपा करें ताकि मैं मन को वश करने में सफल हो जाऊं। माधो जी, कहा करूं या मन को। मन में मत नहीं बस मेरो, बरजत हार्यो दिन को। स्वाति प्रमोद ही लै घर आऊं, धीर पकर बैठाऊं। पीछे हीते मतो उपावै, बहुर न एह घर आऊं। अमृत छांड विषय क्यों ध्यावै, करत आप मन मायो। कहे सुने की कछु न मानै, अनेक बार समझइयो। कब लग तंत रहूं या मन कै, जतन किया नहीं जाई। या अरदास करै जन नामो, सुन लीजियो राम राई। राम नाम मैं पिंड पखाल। नामदेव जी कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रभु के नाम द्वारा मन को निर्मल बना लेता है, उसको दोबारा मल नहीं लगती। राम नाम धोबी की शिला के समान है, जिस पर मन का वस्त्र साफ हो जाता है। राम नाम में पिंड पखाल, मल नहीं लागे जपत गोपाल। राम नाम डूंगर सी सिला, धोबिया धोवै अंतर मला। वर्णाश्रम नाना मति, नामदेव का स्वामी कमलापति। पांडे मोही पडाभू हरि। भक्त प्रहलाद पंडित से कहते हैं, हे पंडित, मुझे तेरी बाहरी विद्या की आवश्यकता नहीं है। तू मुझे
राम नाम का पाठ पढ़ा। बिना राम नाम के बाकी सब विद्या व्यर्थ है। राम नाम ही भवसागर से पार जाने का सच्चा साधन है। हे पांडे, मुझे पोथियों अथवा धर्म ग्रंथों के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। मैं तो राम नाम के जाप से ही भवसागर से पार हो जाऊंगा। पांडे मोही पढ़ावो हरि, विद्या अपनी राखो धरी। 12 अक्षर की बाहर खड़ी, हरि बिन पढ़िबे की आखड़ी। रर्रो मम्मो दो अखिरा, पार उतारे भवसागरा। हम तुम पाड़े कैसा बाद, राम नाम पड़ी है प्रहलाद। पतरा पोथी पढ़ा करो, राम नाम जप दुस्तर तरो। थंबा माही प्रगट्यो हरि, नाम देव को स्वामी नरहरि। राधा स्वामी सत्संग व्यास की पुस्तक संत नामदेव की ऑडियो रिकॉर्डिंग का समापन। ऑडियो कॉपीराइट 2022, सर्वाधिकार सुरक्षित, राधा स्वामी सत्संग व्यास।